हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम प्रोपसिस एक नए वीडियो में आज से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे निरंतरता के साथ आप पढ़ाई में लगे भी होंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि जो मुझे आता है और मैं जिस चीज़ का टीचर हूँ मैथमेटिक्स, और मैं आप सभी के प्रयास और आप सभी के कहने पे मैं प्रयास किया हूँ। एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए। वैसे ऑलरेडी आप सभी जानकार हैं मैथ के भी, रीजनिंग के भी। आप सब उससे पढ़ भी गए होंगे, बड़े बड़े चैनल पे पढ़ते होंगे। उनका भी संकलन है और मेरा भी संकलन है, दोनों को मिला के। इसके बाद मेरा अपना अंदाज होगा समझाने का, जिससे कि आप कभी भूले नहीं। मैथ का मतलब है इसको आप एंजॉय करते हुए पढ़िए। मैथ का मतलब ये कभी नहीं होता है कि बोझ लीजिए। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन, जो सरलीकरण होता है, उसको मैंने यहाँ लिखा है, मैंने पढ़ा है, चूँकि मुझे भी एग्जाम देना है और अच्छे से देना है। लेकिन बहुत सारे लोग मैथ से भागते हैं, मैथ से डर लगता है, चूँकि मास्टर लोग उसको सही से समझा नहीं पाते हैं। नहीं तो मैथ बहुत आसान है, खेल खेल में। तो मैंने यहाँ लिखा है और आज आपको हम कुछ क्वेश्चन करवा देंगे जहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है। बने रहिएगा। मैं आप मेरे सामने देखिए, आपको मैं पहले दिखा दूँ। ये देखिए मेरे पास बीपीएससी का भी बुक है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मेरे पास बुक है, घटना चक्र का बुक है बीपीएससी का, जो 67, 68वीं बीपीएससी, 66वीं, 65वीं सब में मैथमेटिक्स में सरलीकरण पूछा है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको हम वहाँ से क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए हम हॉट क्वेश्चन हम लिए हुए हैं वो। और जो बुक हम आपको बताते रहते हैं, ये बुक किरण पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का है। तो इसमें भी ये प्रश्न है और प्रैक्टिस के लिए प्रश्न है। तो उन तमाम प्रश्न को, लगभग 10 प्रश्न आपको हम करवाएंगे। इसके बाद आपको डेली एक एक क्लास मैथ का लेके आएंगे और मैथ को मस्तिष्क के रूप में पढ़ाएंगे और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा मत। कम से कम कान में एक ईयरफोन लगा के सुनिएगा। नोट्स अभी नहीं बनाना है, पहले सुनना है। ठीक है, चलिए इसमें भी प्रश्न है, इसको भी मैं लिख के रखा हूँ, सबको मैं लिख के इसके बाद पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। हम लोग बिहार प्रदेश से, हिंदी प्रदेश से भी है। सिंप्लीफिकेशन का सीधा सा मतलब होता है, और सिलेबस जिनको नहीं पता है इस वीडियो के नीचे में डाल देंगे। स्टार्टिंग सिंप्लीफिकेशन से हम किए, इसके बाद नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, वो भी पढ़ाएंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जो पूछ रहा है वही हम बता देंगे। ठीक है, चलिए। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, यानी सरल भाषा में उसको सॉल्व कर देना, सरलीकरण। अभी बेसिक पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, सरलीकरण जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे बोर्ड मास, बचपन से ही आप जानते होंगे। हम क्वेश्चन के माध्यम से बढ़ाएंगे। बोर्ड मास पढ़े है ना, जिसमें बचपन में पढ़े होंगे। कैसे होता है, यानी बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे। यानी पहले ब्रैकेट का होगा, बी से क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके बाद ओ से ऑफ, हिंदी में का, यानी का को, ये सब पता है आपको। डी के बाद डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग का काम होगा, है ना। देखिए कितना आसान है। ये एक ट्रेलर दे देते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन पे ले चलेंगे, मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हम मल्टीप्लाई लिख दिए हैं, यानी गुना का काम होगा। ए से क्या होगा जोग, और सबसे लास्ट में घटाव का काम होता है। घटाव का काम सबसे लास्ट में होगा। ये बचपन में आप पढ़े थे। बोर्ड मास यानी इधर से चलेंगे, बाएं से दाएं, यानी मेरा हम ये है तो जो ये हुआ बाएं और ये हुआ दायां, तो बायां से चलेंगे, यानी इधर से चलेंगे। बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी आप बचपन में पढ़े होंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होता है। कौन कौन ब्रैकेट होता है आपको हम बता दें। एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, सब बचपन में पढ़े हैं आप। इसको मेजला भाई, मेजला ब्रैकेट यानी बीच वाला। इसके बाद इसको छोटी ब्रैकेट। कितना आसान है ना। लेकिन बोर्ड मास में एक चीज़ और जुट जाएगा, आप ऐड कर दीजिए, इसका नाम है आर। यानी पहले बोर्ड मास पढ़ते थे, इसमें आर लगा दीजिएगा। आर का मतलब हुआ रिकरिंग, RECURRING। रिकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। अभी बस आप लिख लीजिए, यानी बचपन से क्या पढ़ते आए, बोर्ड मास।
यानी सरलीकरण का पहला नियम बोर्ड मास होता है, उसमें एक टर्म आर लगा दीजिएगा, यानी स्टार्टिंग होगा पहले रिकरिंग से, पुनरावृत्ति से, इसके बाद ब्रैकेट का काम होगा, इसके बाद ऑफ मतलब का, फिर भाग का, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाव, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। कैसा लगा पहले ये बताइए, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इधर से चलना है, बाएं से दाएं, ले लिए। चलिए हम आपको सिंपल क्वेश्चन पे लेके चलते हैं जिससे कि आपको मजा आवे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है, हम आपको सिंपल क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। पहला, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिया, पहला क्वेश्चन मैंने दिया 10 + 7 × 2, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए एक जोड़ है, एक गुना है, दो ही साइन है, और मैंने नियम क्या बताया, आर बोर्ड मास, आर बोर्ड मास। आज से आप याद कर लीजिएगा, बोर्ड मास मत कहिएगा, बोर्ड मास में आर लगा देना। आर का भी हम क्वेश्चन लाएंगे, अब बनेगा ये, बस सिंपल है इसीलिए आप कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें दो ही साइन है, जोड़ और गुना। तो नियम क्या है, बोर्ड मास में जब भागते हैं, जब बढ़ते चलते हैं तो पहले भाग, भाग के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाव। तो पहले किसका काम होगा ये बताइए, पहले काम होगा गुना का, इसके बाद जोड़ का। तो सॉल्व कीजिए, 10 को ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, पहले गुना का काम होगा, 7 दूना 14 तो 14। अब कुछ नहीं बचा, दोनों के बीच में एक ही साइन है जो, तो 10 + 14 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको अभी आसान प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। लाइव हम नहीं आते, चूंकि लाइव में बातचीत ज्यादा होने लगता है इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, 10 × 2 - 15/3। अब इसको सॉल्व कीजिए। पहले आपको देखना है, यही हुआ सरलीकरण, पहले आपको देखना है इसमें कितना साइन है। साइन का मतलब भाग, गुना, जोड़, घटाव, का मतलब, का मतलब भी गुना ही होता है। क्या क्या है, तो आप बताइए मेरे दोस्त क्या है। यहाँ देखिए एक गुना का साइन है, एक, दूसरा घटाव, और ये भाग, 3 साइन है। फिर जाइए आर बोर्ड मास, आर बोर्ड मास में क्या होता है, यहाँ तो कहीं भी ये जो हम बताए हैं वो बाद में, अभी क्या है, गुना घटाव भाग, तो पहले किसका होगा, बोर्ड मास में। ऐसे याद कीजिए आर बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में पहले डिवीजन है, डिवीड माने भाग, गुना, जोड़, घटाव। तो पहला काम किसका होगा ये बताओ, पहला काम किसका होगा, यहाँ होगा, भाग का होगा, इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, चूंकि पहले भाग का, तब गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, तो जोड़ तो है ही नहीं तो घटाव। चलिए सॉल्व कीजिए, जैसे वैसे ही लिख दीजिए, 10 × 2 माइनस तब माइनस। अब सॉल्व कीजिए, 15 को 3 से भागा दीजिए। किसी किसी को दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख लीजिए, 15 लिख दिए, 15/3 है, यानी बट्टा 3 कर दीजिए, यानी 3 का है 3, 3 × 5 = 15, यानी जब 15 को 3 से भागा दिए तो बच गया 5, तो 5 लिख दिए। अब देखिए क्या गोसान बचा, अब एक गुना है, एक माइनस है। फिर बोर्ड मास में क्या है, बोर्ड मास में भाग, गुना, जोड़, घटाव। तब गुना यानी गुना, गुना के बाद जोड़ का घटाव, यानी गुना के बाद घटाव का काम, तो पहले इसका काम कर देंगे। 10 दूना 20 - 5। अब घटाइए, 20 - 5 कितना हुआ, 15। यही आपका आंसर हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। अभी आपको हम स्टार्टिंग से चालू किए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये सब प्रश्न आपको ये नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा अब आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, 10 × 13 + 3, और देखिए ये क्या है, ये 13 + 3 के ऊपर में एक साइन है, ये देखिए ये एक साइन दे दिए, आप समझिए। ठीक है, मान लीजिए जैसे 13 + 3 के ऊपर में ये साइन है, इस साइन को पता है क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इस साइन को हम बोलते हैं, किसी संख्या के ऊपर में अगर ये साइन हो तो इसको हम बोलते हैं पुनरावृत्ति। अब आए क्वेश्चन पे, पुनरावृत्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग, रिकरिंग यानी रिपीट होने वाला, इस साइन को क्या बोलते हैं, रिकरिंग। और बोर्ड मास का नियम क्या है, बोर्ड मास में एक आर लगा देना, आर बोर्ड मास। ठीक है, तो इधर से चलेंगे तो पहले आर का काम होगा, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब रिकरिंग मतलब पुनरावृत्ति,
और पुनरावृत्ति का साइन कौन होता है बताइए पहले, आप बोलिए मेरे साथ प्लीज, लाइव नहीं है फिर भी बोलिए। पुनरावृत्ति का साइन होता है ऐसा वाला, किसी संख्या के ऊपर में अगर ये साइन हो तो पहले इसका काम होगा, इसके बाद बी मतलब ब्रैकेट, छोटा मंझला बड़ा ब्रैकेट, लेकिन पहला काम इसमें इसका होगा, आर का काम होगा। ठीक है, आर का मतलब हुआ ये साइन जिस पे भी हो तो पहले काम उसका कीजिएगा। स्क्रीनशॉट पहले आप लीजिए। ठीक है, चलिए आप देखिए, आपको हम बताते हैं। यहां देखिए, हम अपने अंदाज से पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या पढ़ाते हैं आप, आपकी मर्जी, ये मेरा काम है। हम आपको एक औचित्य के नाते, एक भाई के नाते आपको हम पढ़ा रहे हैं। मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगे तो पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगे तो कहीं और जाके पढ़िए, लेकिन पढ़िए प्लीज। अब देखिए, दो साइन है, एक गुना है, एक प्लस है, एक ये है। लेकिन मैंने क्या बताया, आर बोर्ड मास में पहला काम होता है आर का। आर मतलब पुनरावृत्ति, यानी जिसके ऊपर ये साइन लगाओ, तो इसके ऊपर ये साइन है तो पहला काम इसको कीजिए। 10 है, इसको ज्यों का त्यों, गुना है ज्यों का त्यों, पहला काम। चूंकि इसके ऊपर ये साइन लगा है तो पहले काम पुनरावृत्ति का ही करेंगे आर बोर्ड मास में। तो 13 + 3, चूंकि इसके नीचे क्या साइन है, 13 + 3, प्लस में 13 3 16, तो 16 लिख दिए। अब देखिए एक ही साइन है, 16 को 10 से गुना कीजिए, 160, ये आपका आंसर हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको मजा आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न लेते हैं, बहुत मजेदार है, सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अभी आसान है, 9वां 10वां 8वां प्रश्न जो आएगा उसमें मजा आएगा। चौथा प्रश्न देखिए आप क्या है, 50 भागा 4 गुने 4, इसमें आप ये साइन दे दो समझ में आएगा, पुनरावृत्ति का साइन है, प्लस 40। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, इस साइन का मतलब ही होता है पुनरावृत्ति, यानी आग मतलब रिकरिंग। आग बोर्ड मास में पहला काम इसका होगा, तो कीजिए। इसमें भागा भी है, गुना के ऊपर ये है जोड़ है। पहला काम आग बोर्ड मास में आर का, आग मतलब यही साइन। तो सॉल्व कीजिए ना मेरे दोस्त। 50 है, चलिए 50 तब 50 लिख दिए, भागा तब भागा। सभी में सबसे पहला काम किसका होगा, रिकरिंग का। तो इसके ऊपर है तो इसके ऊपर है, इसका मतलब साइन क्या है इसमें, 4 गुने 4 तो 16, प्लस तब प्लस लिख दीजिए, 40 तो 40। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको भागा दीजिए, लेकिन आपको मैं ऐसा चीज यहाँ पे आप ये दे दीजिए जिसके आसान हो जाए। ठीक है, काटने में आसान हो। अब देखिए क्या बच गया, भाग और जोड़। ताग बोर्ड मास में पहले किसका होता है, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाओ, तो भाग के बाद ना जो होगा तो कीजिए। तो यानी 32 भागा 16 का मतलब 32 को भागा देना 16 से, 16 दूना 32 प्लस 40, अब बचा 2 + 40 42, आपका आंसर हो गया। पुनरावृत्ति वाला प्रश्न एक न एक आएगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, बहुत मजेदार प्रश्न, इसमें बहुत सारे लोग फंसेंगे। चैलेंज है, क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, सौ भागा 10 भागा 5। अब बताइए इसका क्या होगा, आप किधर से भागा कीजिएगा। इसमें तो दोनों जगह भागा है, बहुत सारे लोग इधर से भागा करेंगे, इधर से बढ़ेंगे, और कुछ लोग इधर से भी भाग कर देंगे। तो करें किधर से, तो जब भी याद कर लीजिए, जब आपका भाग वाला प्रश्न हो, जब आपका भाग वाला प्रश्न हो, यानी इसमें भाग 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 ही दिखे, यानी डिवाइड 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 ही दिखे, तो हमेशा आप ऐसे प्रश्न का जवाब, हमेशा आप ऐसे सवालों का जवाब यहाँ नोट में लिख लीजिए। ऐसे सवालों का जवाब ये काम आएगा साहब, इस ऐसा ही प्रश्न पूछेगा,
ऐसे सवालों का जवाब हमेशा बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे, बाएं से दाएं की तरफ करेंगे। ये नोट में लिख लीजिए मेरे दोस्त, ये भाग वाला प्रश्न में आएगा, ये इसको नोट में लिखिए प्लीज। देखिए फ्री का सामान यूट्यूब पे हम दे रहे हैं तो आपको मजा नहीं आएगा, सोचेंगे बाद में पढ़ लेंगे, बाद कभी नहीं आएगा साहब, इसको याद रख लीजिएगा। ऐसे सवालों का जवाब जब भी आपका भाग दिया हो तो बाएं से बढ़ेंगे, यानी ये हुआ बाएं, जैसे हम ऐसे खड़ा हो गए, ठीक है, तो ये इस साइड, ये हाथ जिस हाथ से नहीं खाते हैं, ये हाथ आपका बाएं हो गया और हमेशा हम बाएं से बढ़ेंगे, ठीक है, भाग वाला में। तो देखिए 100 को 10 से भागा दीजिए, यानी 100 में 10 से भागा दिए तो क्या आ गया 10, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व किए तो 100 में 10 से भागा दिए 10, फिर यहाँ बच गया भागा, अब बच गया 5, तो अब फिर 10 में 5 से भागा दीजिए तो 5 दूना 10, आपका 2 आंसर हो गया, आपका आंसर 2 हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए मेरे दोस्त, आपसे विनम्र निवेदन है, लीजिए, अब लीजिए प्लीज, बहुत काम आएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब आएगा मजेदार जो एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या बोल रहा है, 80 भागा 10 भागा 4 गुने 15 प्लस 30 माइनस 12 और इसके ऊपर में आप लगा दीजिए ये बार। अब देखिए अब मजा आएगा करने में, ठीक है। इसको आप अपने मन से भी कीजिएगा, लेकिन हम अपने स्तर से बता देते हैं। इसमें भाग भी है, भाग है लेकिन गुना भी आ गया, प्लस है माइनस है, ऊपर रेकरिंग पुनरावृत्ति है। तो बोर्ड मास नहीं, आर बोर्ड मास में आर का पहले काम होगा, तो पहले काम कीजिए आप प्लीज। तो 80 भागा ज्यों का त्यों 10 भागा ज्यों का त्यों 4 गुने 15 प्लस, यहां तक कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 30 में से 12 गया तो कितना होगा, जब नहीं हो तो कर लीजिएगा एग्जाम में फटाफट, अपना होशियारी मत कीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। तो 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 1 गया 18, ठीक है, यानी आपका कितना बच गया 18, यानी ये 18 हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब क्या होगा, एक भाग है गुना है प्लस, तो आग बोर्ड मास से पहले भाग का, फिर गुना, फिर जो, फिर घटाओ, तो पहले भाग वाला काम होगा। मैंने क्या बोला, भाग हो, जब 2 भाग दे, 3 भाग दे तो हमेशा बाएं से, इधर से। तो देखिए 10 से इसमें भागा दीजिए, 10 से जब 80 भागे 10 अट्ठे 80, 8, ठीक है, 8 हो गया। अभी एक एक करके बता देगा, 10 से 80 में भागा दिए तो 8 आ गया, फिर भागा है तो भाग लिख दिए, 4 गुने 15 प्लस 18। अब देखिए इसमें भी भाग गुना जोड़ है, तो 4 दूना 8 गुना 15 प्लस 18। अब देखिए गुना और जोड़ है, तो 15 दूना 30 प्लस 18। अब देखिए मात्र जोड़ है, 30 10 40 8 48, 48 आपका आंसर हो गया। और देखिए कितना आसान आपको लगा होगा, कोई दिक्कत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हम कम समय में आपको सॉल्व करवा रहे हैं। एक प्रश्न अब आपको आएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, यहां देखिए। अब आएगा ब्रैकेट वाला बात, 10 गुने 5 प्लस 3 माइनस, ये मेजला ब्रैकेट बोलते हैं, बीच वाला भाई 12 गुने 4 भागा 2 मेजली ब्रैकेट, ये इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं, आप देख लीजिए प्लीज। मैंने क्या बोला, आग बोर्ड मास बोलना है आज के बाद प्लीज, और यहां से एक प्रश्न पूछेगा, आप उस समय हमको याद कीजिएगा, ठीक है। पहला काम आर का होगा, इसके बाद बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट मैंने बोला था, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में भी 3 प्रकार का होता है, इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मेजला ब्रैकेट, इसको छोटा वाला, ठीक है। इसको क्या बोले,
बड़ी ब्रैकेट बड़का भाई, ये बीच वाला भाई हुआ मझला, मझला, और ये सबसे छोटा। अब मान लीजिए कहीं कहीं पे आपको तीनों ब्रैकेट दे देगा, ब्रैकेट का 3 ब्रैकेट इसका बाप हुआ और इसके 3 बेटा, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में तीनों दे दिया एक साथ, तब किसको पहले सॉल्व करेंगे? तो आप बताइए, आप 2 भाई, आप जैसे मान लीजिए हम और आप 2 भाई, हम बड़े भाई हो गए और छोटे भाई आप हो गए, तो नियम क्या कहता है? खाना पहले छोटे भाई को मिलना चाहिए, इसके बाद बड़ा भाई खाना खाएगा, ठीक है। यानी पहले आप खाएंगे फिर मैं खाऊंगा, क्योंकि आप छोटा भाई हो गए, हम आपसे बड़े हो गए। उसी प्रकार मान लीजिए 3 भाई हम लोग हैं, एक हम हो गए, एक आप हो गए, एक और कोई हो गया, तो हम हो गए बड़े भाई, बीच वाले आप और सबसे छोटा वो बगल वाला। तो पहले छोटे वाले को, फिर बीच वाले को, और फिर हमको मिलेगा खाना। उसी प्रकार जब 3-3 ब्रैकेट दिया हो तो सबसे पहला काम ब्रैकेट में करेंगे, तो इसका पहला काम छोटे वाले का, फिर दूसरा काम इसका, और तीसरा इसका। क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा आपको, इसको स्क्रीनशॉट पहले लीजिए आप। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, अब मजा आएगा आपको। अब देखिए, अब मजा आएगा आपको। यहां देखिए, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, यानी 2 ही ब्रैकेट है। यहां पे क्या है? एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। तो मैंने ये क्या बोला? ये वाला बड़ा है और ये वाला बीच वाला है ना। तो और एक चीज मैंने पहले बताया, पहला काम छोटा वाला का होगा, इसके बाद इसका काम करेंगे, और इसके बाद बड़का वाले का, यानी पहला पोजीशन इसको देंगे, दूसरा इसको देंगे, और तीसरा इसको। यानी सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, छोटे वाले को। लेकिन इस प्रश्न में छोटा वाला तो कहीं है ही नहीं, हाँ, लेकिन ये मझला वाला है। तो इस अगर ये नहीं है छोटा वाला, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसको स्थान लास्ट में इसको देंगे, बड़े वाले को। तो इस प्रश्न में ये नहीं था, इसीलिए पहले इसको देंगे, इसके बाद इसको देंगे। समझ गए? चलिए मैं थोड़ा पंखा चालू कर लूं, बहुत गर्मी है। चलिए ठीक है, अब सॉल्व कीजिए आप, अब सॉल्व कीजिए। हाँ, फिर बोलिएगा सर इसमें गुना है, जो है, माइनस भी है, गुना है, भाग है। तो मैंने क्या बताया? आर बोर्ड मास में, मैं फिर बोल दूं, आर बोर्ड मास में, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं रिपीट करवाता हूँ। आर बोर्ड मास में पहला काम अगर देखा जाए तो पहले ब्रैकेट का है इस क्वेश्चन में, इसके बाद ऑफ मतलब का, और फिर भाग का है, फिर गुना। तो पहला काम ब्रैकेट, तब ब्रैकेट वाला को सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए ब्रैकेट लिख दिए, जैसे है वैसे ही लिखिए। 10 गुने 5 प्लस 3 माइनस ये, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए। तो पहला काम इस ब्रैकेट का होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ब्रैकेट के अंदर भी क्या है? ब्रैकेट के अंदर भी क्या है? गुना है। ब्रैकेट के अंदर भी ये देखिए, पहले इस ब्रैकेट का काम होगा। लाइन कट चुका है तो मैनेज कीजिएगा थोड़ा, क्या करें, गांव देहात है तो दिक्कत तो हो ही जाता है। चलिए मैंने क्या बोला? पहले इस ब्रैकेट का काम होगा, तो इस ब्रैकेट का काम करते हैं। यहाँ तक तो हमें सी लिख दिए, माइनस तक। इस ब्रैकेट में भी आप देखेंगे गुना है, जोड़ है, भाग क्या है? तो एक गुना एक भाग है। तो नियम क्या है? पहले भाग तब गुना। तो सॉल्व कीजिए। 4 दूना, देखिए 4 भागा 2 है, यानी क्या 2 से जब 4 में भागा दिए, इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, 12 गुने 4 भागा 2। हम इसको पूरा उठा के यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए जब 4 में 2 से भागा देंगे तो 2 दूना 4, यानी 12 गुने 2। अब 12 दूना कितना हुआ? 24। समझ गए? यानी इस पूरे को सॉल्व किए, 24 आ गया। तो सॉल्व करने के बाद ये ब्रैकेट हट गया, तो 24 यहाँ लिख दिए। और जब ब्रैकेट खत्म हो गया, अब ये बच गया, अब ये बचा। समझ में आया? इसका काम तमाम। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब एक ही ब्रैकेट बचा, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसमें गुना है, जोड़ है, माइनस। तो पहला काम गुना का होगा, गुना का। तो क्या होगा? देखिए अभी ब्रैकेट लगाइए, 10 गुने 5 50 प्लस 3 माइनस 24, ये लगा दीजिए। अब जब जोड़ और घटाव हो तो इसमें आप कैसे भी सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आदमी 50 को 50 प्लस 3 करेंगे, कुछ आदमी 50 को माइनस 24 कर देंगे। उससे जब जोड़ और घटाव मात्र हो तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तब 50 प्लस 3 कितना हुआ? ये बोलिए। 50 प्लस 3 53, अब माइनस 24
अब देखिए, अब लास्ट बचा तो 53 में से 24 गया, कितना हुआ? 53 में से 24 गया तो यहाँ घटा लीजिए, 53 में से 24 गया तो घटाइए, 12 एक 13, 13 में से 4 गया 9, 4 में से 2 गया, ये कितना बच गया आपका? प्रश्न आ गया 29, आंसर आ गया 29। कितना आसान था। इसमें बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी ब्रैकेट वाला बात हो तो 3 ब्रैकेट होता है, एक ये होता है, एक ऐसे होगा और एक ये होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये। लेकिन जब भी ब्रैकेट अगर 3 ब्रैकेट हो तो पहला काम इसका होगा, पहला नंबर इसको देंगे, इसके बाद ये जो है ये दूसरा नंबर इसको देंगे और सबसे लास्ट में ये बड़का को देंगे। यानी सॉल्व पहले छोटा वाला को, अगर छोटा वाला ब्रैकेट क्वेश्चन में नहीं है तब पहला स्थान इसको देंगे मेजला को, चूंकि सेकंड नंबर पर ये आ रहा है, अगर उसके बाद लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को देंगे इस वाले को। समझ गए? चलिए अब चलते हैं 8वां प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में दम है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 10 प्लस ये देखिए मेजला ब्रैकेट 23 माइनस 4 गुने 5, सब बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, कोई हम पागल नहीं है कि इसी हम करवा रहे हैं, लेकिन इसी में लोग फंसता है। अब देखिए का, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वहाँ पे ऑफ लिखा होगा, आर बोर्ड मास, बी के बाद ओ आता है, का 10 का 5 भागा 2। अब देखिए ये छोटा ब्रैकेट बंद हुआ, फिर ये मझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट। तो क्या मैंने बोला है, पहले छोटे वाले का काम होगा, ये छोटका है ना, छोटका भाई, इसके बाद मझला वाला का, ये मझला का साइन है, इसके बाद बड़का का। और उसमें कहीं भी पुनरावृत्ति तो है ही नहीं, तो बात ही खत्म है, पुनरावृत्ति का तो खेले खत्म है। आर बोर्ड मास में आर का यहाँ का यूज नहीं है। फिर आता है बी, तब बी में पहले ब्रैकेट, इस पूरे में पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट में छोटे वाले के पहले, तो कीजिए आप। चलिए जैसे वैसे लिख दीजिए, 10 प्लस मेजला ब्रैकेट ऐसी 23 माइनस 4 गुने 5 प्लस, हो गया यहाँ तक, ऐसे ही लिख देंगे। अब छोटा वाला ब्रैकेट का काम करेंगे, तो इसको आप साइड में लिख लीजिए कहीं सॉल्व करने के लिए। छोटा वाला में क्या है, 10 का 5 भागा 2, का मतलब क्या होता है, गुना, का मतलब गुना। और मैंने क्या बताया, आर बोर्ड मास में, आर बोर्ड मास में, यहाँ आर बोर्ड मास अभी आपको मैंने पढ़ाया, आर बोर्ड मास बार बार बोल रहे हैं चूंकि हमको भी आपको याद हो जाए। तो आर तो कहीं है ही नहीं, बी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम कर रहे, और ब्रैकेट में भी आप देखेंगे क्या क्या है, गुना भाग क्या है। तो इसमें नियम क्या है, देखिए ब्रैकेट के बाद किसका काम होता है, ओ से मतलब ऑफ, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का, और का मतलब समझते हैं दोस्त, गुना ही होता है। ऑफ का मतलब का मतलब साइन में गुना, आप मल्टीप्लिकेशन का भी साइन गुने होता है, लेकिन अगर का लगा हो और गुना लगा हो तो का काम पहले होगा, तो का काम पहले कीजिए, तो क्या होगा बोलिए, 10 गुने 5 ऐसे, अब भागा 2। आप भी मत करिएगा पहले भाग, नहीं, क्योंकि का के बदला बताए तो क्या होगा, का के बदले गुना होता है, तो का पहले काम होगा। तो 10 पंचे 50 भागा 2। आप इसको सॉल्व कीजिए, 25 दूना 50, यानी ब्रैकेट को सॉल्व किए, इसको पूरे ब्रैकेट को सॉल्व किए इसको, तो काट कुट के कितना आया, 25, कितना आया 25, तो 25 लिख दीजिए। चलिए तो क्या आ गया, सॉल्व किए तो 25 आ गया। ये छोटा वाला का काम तमाम बच गया, ये तो ऐसे लिख दीजिए। फिर ये आप जब छोटका वाला का काम हो गया तब आप ये मेजला ब्रैकेट का काम होगा, इसके बाद आपका काम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। हाँ यहाँ भी ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्रैकेट में भी पहले छोटका फिर मेजला फिर ये, तो आप इसमें भी मेजला वाला का काम करेंगे, तो कीजिए ऐसे लिख दीजिए, 10 प्लस कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए इस वाले ब्रैकेट को, तो कीजिए, इसमें भी क्या है, माइनस है, गुना है, प्लस है, तो पहले गुना वाला का काम होगा, तो कीजिए ना, 23 आया, क्या हुआ, पहले गुना का 5 चौके 20 प्लस 25, अभी सॉल्व ही कर गए, ठीक है, कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस, आप इसको सॉल्व कीजिए, जब जोड़ और घटाव मात्र हो तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 23 में से 20 गया तो कितना हुआ, 3, 23 में से 20 गया तो 3 बच गया, अब 3 अब प्लस 25 कितना हुआ, 28,
तो 28 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, लास्ट बच गया 20 10 30 8, 20 10 30 8 38, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ये अच्छा लगा, स्क्रीनशॉट लीजिए और रिलैक्स होकर इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आग बोर्ड मास। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। समय मैं देख लूँ कितना है, चूंकि मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा कि कम समय में हो जाए। देखिए 30 मिनट, इतना ही लंबा वीडियो चला गया। बताइए, सोचते हैं बहुत कम में हो, लेकिन वीडियो लंबा चला जाता है। और पढ़ाई वाला वीडियो लंबा ही होगा, समझ गए ना आप, पढ़ाई वाला वीडियो लंबा ही होगा। चलिए एक क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। माफ कीजिएगा, वीडियो पता नहीं क्यों लंबा होता है। 10 गुने 3 प्लस मेजला ब्रैकेट, बोल बोल के लिखिए, 12 गुने 5 प्लस 3, और इसके ऊपर में दे दीजिए पुनरावृत्ति का साइन, ये ठीक है। फिर माइनस 7, क्वेश्चन देख के भागना नहीं है, 7 गुने 8 भागा 2 का 4, ये छोटा वाला ब्रैकेट बंद हो गया, फिर मेजला ब्रैकेट, फिर बड़का ब्रैकेट। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न देखिए आप, प्रश्न देखिए आप कितना अच्छा है। पहले ध्यान से लिखिए, इसको हम सॉल्व करवाते हैं। ये बड़ी ब्रैकेट है 10 गुने 3 प्लस मेजला ब्रैकेट 12 गुने 5 प्लस 3, इसके ऊपर पुनरावृत्ति माइनस छोटी ब्रैकेट 7 गुने 8 भागा 2 का 4, छोटी ब्रैकेट बंद, मेजली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट। तो पहला काम किसका होगा आप बताइए। यहाँ देखिए पहले मेरे दोस्त, आग बोर्ड मास, हम बार बार बोल के बोलते हैं। पहला इधर से चलेंगे, पहला काम आग, आग का मतलब इस साइन, पुनरावृत्ति का काम होगा। तो इस प्रश्न में देखिए कहीं पुनरावृत्ति है, किसी के ऊपर में ऐसा लाइन है तो जी है, 5 प्लस 3 के ऊपर में ये है, तो पहला काम हम इसका करेंगे। इसके बाद ही हम बी मतलब ब्रैकेट में जाएंगे, पहले छोटी का, फिर मझली का, फिर बड़ी का, और उसमें भी देखेंगे ऑफ है, ओ मतलब का, ऑफ मतलब का मतलब गुना, तब का, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना का साइन होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर का मतलब भी तो गुना ही होता है, अब मल्टीप्लाई का मतलब भी गुना ही होता है। लेकिन जहाँ भी का लिखा हो या इंग्लिश में ऑफ लिखा हो तो पहले इसका काम होगा, इसके बाद गुना, जो सिंपल गुना दिया जाता है उसके बाद गुना, याद रखिएगा आप, समझ गए। चलिए तो पहला काम करते हैं रेकरिंग का। अब देखिए यहाँ देखिए 10 गुने 3 प्लस, अब देखिए 12 जो कहते हो गुना, तो गुना, पहला काम इसका होगा। पहला काम 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, माइनस फिर ऐसे 7 गुने 8 भागा 2 का 4, छोटी ब्रैकेट बंद, मझली बंद, बड़की बंद। अब देखिए पुनरावृत्ति वाला का काम तमाम हो गया। अब आग बोर्ड मास में आग के बाद बी पे जाएंगे, बी मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब पहले छोटा वाला, तो छोटा वाला कहाँ पे है, ये है छोटा वाला, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये ज्यों का त्यों लिखिए, 10 गुने 3 प्लस मझली ब्रैकेट 12 गुने 8 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना को सॉल्व कीजिए आप। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो लिखिए 7 गुने 8 भागा 2 का 4। तो यहाँ देखिए गुना भी है, भाग भी है, का भी है। तब बोर्ड मास में क्या है, आर के बाद बी, बी के बाद ओ का मतलब का, तो पहले का काम होगा, अब उसके बाद भाग का काम होगा, फिर गुना। तो पहले का काम कीजिए, तो देखिए 7 गुने 8 भागा, तो भागा 2 का मतलब गुना, 4 दूना 8। अब क्या बचा, गुना भी है भाग, तो पहले भाग तब गुना, तो 8 को 8 से भागा दिए तो 1 आ गया, अब फिर 7 का है 7, यानी 7। जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आता है 7, बाहर में माइनस है तो 7। समझ में आ गया। चलिए रिलैक्स होके करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये छोटी वाला का काम हो गया, ये छोटका का काम हो गया, तो अब ये बच गया, तो ये साइन लगा दीजिए ये। अब क्या, छोटका के बाद किसका साइन होगा, अब इस मेजला वाला का काम होगा सेकंड स्थान पे, तो कीजिए ना,
10 गुने 3 प्लस, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए इस ब्रैकेट में क्या है, गुना है अब माइनस, तब 12 अट्ठे क्या हुआ 8 दूना 16, इसको सॉल्व कीजिए। 12 गुने 8 माइनस 7, हम इसको सॉल्व करें इसमें, तब 12 अट्ठे कितना हुआ 8 दूना 16, 12 अट्ठे 96 माइनस 7, अब 96 में 7 गया कितना हुआ 12 13 14 15 16, 16 में से 7 गया तो बच गया 9, 9 इधर बच गया 8, यानी 89 आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद 89, अब देखिए एक ही ब्रैकेट बचा, इसमें गुना है और जोड़ है, तो पहले गुना वाला काम कीजिए। 10 तिया 30 प्लस 89, अब तक कुछ नहीं है, एक ही साइन है तो कीजिए ना, तो ये हो गया 9 8 3 11, 119 आपका आंसर हो गया, 119 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपको होमवर्क में देते हैं, प्लीज उसको बना के लाइएगा और बनाइएगा ईमानदारी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये प्रश्न आपको देगा, प्लीज बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप, 10 गुने 3 प्लस 5 3 प्लस 5 के ऊपर में ये है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद माइनस ये मेझला ब्रैकेट 6 गुने 4 भागा 2 प्लस ये छोटा 7 गुने 8 प्लस 4, छोटा ब्रैकेट बंद मेझली ब्रैकेट बंद। ये एक बार क्वेश्चन मिला ले, इसमें क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा, 10 गुने 3 प्लस 5 का ऊपर पुनरावृत्ति माइनस मेझला ब्रैकेट 6 गुने 4 भागा 2 प्लस ये छोटी ब्रैकेट 7 गुने 8 प्लस 4 छोटी ब्रैकेट बंद मेझली ब्रैकेट बंद। और ये आपको होमवर्क में दिए हैं, प्लीज़ बनाइएगा। इसका आंसर मैं बता दूं तो इसका आंसर होगा आपको 8, ईमानदारी से आप बना लीजिए, आंसर 8, यही का होमवर्क हो गया। एक प्रश्न आपको हम करवा देते हैं जो बीपीएससी में पूछा हुआ है, देखिए कैसा प्रश्न पूछा हुआ है, देखिए है ना, घटना चक्र का बुक है। ठीक है, इसमें एक प्रश्न है, देखिए बीपीएससी का, ये देखिए आपको लगेगा झूठ, लेकिन झूठ नहीं, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक प्रश्न लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम सॉल्व करवा देते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन क्या है, x माइनस ब्रैकेट y माइनस मेझली ब्रैकेट z माइनस छोटी ब्रैकेट x माइनस y माइनस z, और इसके ऊपर में आप दे दीजिए पुनरावृत्ति, इसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, फिर मेझली ब्रैकेट, फिर ये। ऐसा प्रश्न है, एक्स वाई जेड देख के आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। प्रश्न है वही, ब्रैकेट है, जोड़ है, घटाव है, इसमें खाली घटाव उससे कोई मतलब नहीं है तो सरलीकरण ना, जो घटाव गुना भाग दिखे, पुनरावृत्ति दिखे, ब्रैकेट दिखे, मतलब आर बोर्ड मास का नियम, तो सॉल्व कर दीजिए, कीजिए ना, कीजिए। पहले काम किसका होता है, आर बोर्ड मास में आर का, पुनरावृत्ति का। पहला काम किसका होगा, वाई माइनस जेड का, किसका होगा, जेड का। तो देखिए एक्स माइनस, इसको ज्यों का त्यों, वाई ये जेड माइनस, पहला काम ये छोटी ब्रैकेट एक्स। ठीक है, अब पहले पुनरावृत्ति का काम होता है, आर बोर्ड मास में आर का। तो देखिए वाई है, वाई माइनस जेड, कोई नंबर तो है नहीं कि घटेगा, तो यहाँ देखिए माइनस है, ऐसे ध्यान रखिए आप, ये जैसे यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, आपको कुछ समझाते हैं, ये क्या है, y माइनस जेड के ऊपर में ये है, और ये ऐसे साइन लगाओ, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये माइनस हुआ, ऐसे लगा लीजिए समझने के लिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना साहब, समझाने के लिए बता रहे, देखिए y माइनस जेड ऊपर पुनरावृत्ति है, अब बाहर में ये, तो इसको आप माइनस को ऐसी करने दीजिए, y माइनस जेड को एक इसमें डाल लीजिए। अब देखिए माइनस, अब इसको सॉल्व करना है ना, y माइनस जेड को, चूंकि उसके ऊपर लगा हुआ है, तो देखिए y के यहाँ क्या है, देखिए y के पहले क्या है, प्लस है, प्लस तब प्लस माइनस माइनस तब माइनस y। अब देखिए z के पहले क्या है, माइनस है, तब माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा जेड। यही आपका इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। समझे? बहुत लोग यही कंफ्यूज करेंगे। पहला काम पुनरावृत्ति का होगा और पुनरावृत्ति में क्या लिखा हुआ है कि किसके ऊपर है, y माइनस जेड के ऊपर है, इसके बाहर माइनस है। आप कोई मान तो है नहीं, अगर 8 माइनस 5 होता तो घटा देते, लेकिन माने नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में क्या कीजिएगा, माइनस को बाहर आने दीजिएगा और जिसके ऊपर है उसको लिख लीजिए। अब ब्रैकेट अपने मन से लगा लीजिए सॉल्व करने के लिए। और जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए y के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस और माइनस जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस वाई, फिर माइनस है, माइनस और माइनस प्लस जेड। यही आपका हो गया, यानी माइनस वाई प्लस जेड। जब इसको सॉल्व किए, जब इसको पुनरावृत्ति को सॉल्व किए तो क्या आया, माइनस वाई प्लस जेड। इतना बेसिक से कोई नहीं बताएगा, आज जो बता रहे हैं मतलब बढ़िया टीचर है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक है। आगे देखिए, चलिए अब आगे काम कीजिए। तो देखिए इसमें भी ये बड़ी ब्रैकेट है, मझली है, छोटी। तो पहले छोटी वाला का काम कीजिए, एक्स वाई माइनस जैसे वैसे लिख दीजिए। अब देखिए कोई मान तो है नहीं, तो जब भी ब्रैकेट लगा हो और ब्रैकेट के बाहर साइन हो माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस है, एक्स के पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, तब प्लस माइनस, जब ब्रैकेट यानी गुना, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, तब माइनस एक्स। अब देखिए वाई के पहले माइनस है और बाहर में माइनस है, तब माइनस माइनस प्लस वाई। अब देखिए जेड के पहले प्लस और बाहर में माइनस, तब प्लस माइनस माइनस जेड। अब यानी ब्रैकेट का काम हो गया, बच गया मेजला और बड़का, ठीक है। अब फिर कीजिए एक्स माइनस ये बड़ी ब्रैकेट वाई। अब मेजला वाला का काम कीजिए, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, चलिए सॉल्व कीजिए। जेड के पहले प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस जेड। यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस एक्स, यहाँ प्लस वाई तो प्लस माइनस माइनस वाई, माइनस जेड है तो माइनस माइनस प्लस जेड। यानी इस ब्रैकेट का काम हो गया, बच गया बड़का। अब देखिए एक्स अब माइनस, तो पहले बड़का का काम होगा। पहला काम किसका होगा, बड़का वाला का। इसका सॉल्व कीजिए, तो कोई नंबर तो है नहीं इसीलिए कर रहे हैं। जब भी ब्रैकेट के बाहर में माइनस हो आप गुना कीजिए। वाई के पहले कुछ नहीं प्लस है, तो प्लस माइनस, तो देखिए प्लस और माइनस ये एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस जेड, प्लस माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई, प्लस माइनस माइनस जेड, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ एक्स के पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। जब अलग अलग साइन हो और जाति एक हो, ठीक है, तो देखिए एक्स एक्स एक जाति है, यहाँ एक प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस एक माइनस, तो ये कट जाएगा। अब देखिए वाई, अब वाई वाला को देखिए, यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, एक वाई में प्लस लगा एक में माइनस, तो कट जाएगा। अब देखिए एक जेड वाला को देखिए, जेड में प्लस है और जेड में माइनस, यानी जाति एक है, जेड जेड, साइन अलग अलग हो तो कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, यानी जीरो आपका आंसर हो गया। और ये प्रश्न आपको 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। मैं जानता हूँ वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा। और ये प्रश्न आपको सॉल्व कराने का हम प्रयास किए हैं। देखिए दोस्त, आप नहीं पढ़िएगा तो कोई ना कोई तो पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना जारी रखिए। हम पढ़ा भी गए हैं। निगेटिव पे ध्यान दीजिएगा, चाहे हम पे या किसी पे, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल पढ़िए। ये आपको सिंप्लीफिकेशन का, आपको जो घटाव गुना भाग पुनरावृत्ति बताएं, फिर अगले क्लास में कुछ नया वीडियो लेके आएंगे जो बारंबार पूछा जाता है। इतना भी पढ़ा गए तो यहाँ से एक प्रश्न आपको आएगा, ठीक है। चलिए, और SW में ये तो लिख लिए आप, SW में ये दिए ध्यान से, फिर हम दिखा दे, नहीं तो भूल जाइएगा आप, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत बड़ा टीम तो है नहीं कि हम अलग से PDF दे टेलीग्राम पे, उतना मुझे नहीं आता है सर। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही, और अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी को फायदा हो। इतना ही आपसे हम बिना निवेदन करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।